नमस्कार। नमस्कार, मैं रत्नेश्वर और मेरे साथ आप देख रहे हैं राजखोल खबरें। मैं इस समय बस्ती जनपद के गौर ब्लॉक के गांव सिद्धौर के क्षेत्र में हूं। यहां देख सकते हैं मेरे पीछे एक बाउंड्री वाल है जिसका ईंटा जो है बाउंड्री वाल गिर गई है। यह जल जीवन मिशन की बाउंड्री है। जल जीवन मिशन जो है जो प्रधानमंत्री की यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वच्छ जल मिले। यह यूपी ही नहीं पूरे भारत में यह योजना संचालित है। प्रधानमंत्री जी का यह मुख्य उद्देश्य है जिनको स्वच्छ जल नहीं मिला। इस योजना के तहत इस बाउंड्री देखिए बाउंड्री घेरी गई है। यह बाउंड्री तकरीबन 3 या 4 महीने पहले बनाई गई है। देख सकते हैं किस तरह से बाउंड्री धराशायी हो गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जिस तरीके से बाउंड्री बैंड है देख सकते हैं। मैं और भी दिखाना चाहूँगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा देख सकते हैं यह बाउंड्री किस तरीके से क्रैक हो गई है। और भी बाउंड्रियां जो है बाउंड्री बैंड टाइप में हो गई है कि अगर तेज से आंधी आती है तो यह बाउंड्री धराशायी हो जाएगी। लेकिन जो जिम्मेदार है प्रधानमंत्री जी की योजना को सफल बनाने के बजाय वह लगातार इस योजना को मटिया मेट करने लगे हैं। मैंने इसके पहले भी भरोलिया गौर ब्लॉक के भरोलिया गांव में दिखाया था जिस तरीके से घटिया ईंटों का उसमें प्रयोग किया जा रहा था। राजखोल की खबर चली, फिर जो जिम्मेदार हैं उनकी आंखों की पट्टी खुली। वह उन ईंटों को आनन फानन में ईंटें हटा दिए वहां से, फिर अव्वल ईंटें वहां गिरा दिया गया। लेकिन जिस तरीके से देख सकते हैं गौर ब्लॉक के सिद्धौर गांव में जल जीवन मिशन की यह टंकी यहाँ टंकी बननी है और इसका बाउंड्री किस तरीके से धराशायी हो गया। इसके बारे में जब मेघा इंजीनियरिंग है जिनके द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है, तो मेघा इंजीनियरिंग के एक जेई जो अपने आप को जेई बताते हैं, उनका यह कहना है कि यह मिट्टी जो है मिट्टी यहाँ खुदाई हो रही थी जिसके दबाव से गिर गई। मैं अपने दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ आए और दिखाएं। जिस तरीके से देख सकते हैं उनका कहना है कि वहाँ दबाव पड़ी थी, लेकिन देख सकते हैं यह बाउंड्री किस तरीके से जो है किस तरीके से फट गई है। यह कितने दिन चलेगी? जिस तरीके से ये योजना सालों साल चलनी है, जब इस तरीके से कुछ ही महीनों में इसकी बाउंड्री धराशायी हो जाएगी तो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को स्वच्छ जल मिले। कैसे लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध होगा जब अभी कुछ ही महीनों में यह बाउंड्री धराशायी हो जा रही। लेकिन जिस तरीके से मेघा इंजीनियरिंग का यह दावा किया जा रहा है कि यह बाउंड्री फिर निर्माण कराई जाएगी, अभी पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन उनका यह भी कहना है कि यहाँ मिट्टी खुदाई का कार्य चल रहा था, मिट्टी के दबाव से ही बाउंड्री गिर गई। जब अभी कुछ ही महीनों में के बाद ही बाउंड्री की इस तरीके से स्थिति है, जो कि बाउंड्री देख सकते हैं, मैंने पहले भी देखा किस तरीके से एक एक ईंट अलग हो गए हैं, किस तरीके से घटिया निर्माण किया गया है, किस तरीके देख सकते हैं ईंटें किस तरीके से अलग हो गए हैं, जिस तरीके से बनाना था शुद्ध रूप से पूरी तरह मानक विहीन बनाई गई, जिस तरीके से घटिया निर्माण किया गया। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सपना है उस सपने को पूरी तरह पलीता लगा रहे जो जिम्मेदार हैं। इसी को लेकर जिलाधिकारी और कमिश्नर हर महीने जल जीवन मिशन के योजनाओं को लेकर हर महीने निर्देश देते हैं, लेकिन उन निर्देशों पे जरा सा भी जिम्मेदारों को जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा है। सिर्फ जो जिनको जिम्मेदारी मिली है वह पूरी तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिनको इस योजना को सफल बनाना चाहिए, जिनको जो गरीब तबके हैं लोगों को इनकी इस योजना का लाभ मिलना था, लेकिन इस योजना का कैसे लाभ मिलेगा जब इसी तरह से। मैं और भी दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं वो भी बाउंड्री है, जिस तरीके से बाउंड्री टेढ़ी हो गई है वह भी कुछ ही दिनों बाद बाउंड्री धड़ाम हो जाएगी। लेकिन अब क्या कहना है, जिस तरीके से लगातार जल जीवन मिशन के जो मेघा इंजीनियरिंग है लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है पूरी तरह। जिस गांव में सड़कें खंदी जा रही वहां सड़कें जस की तस पड़ी हैं, लोग गिरकर चोटिल है। कई ग्राम प्रधानों का फोन आया मेरे पास जिनके द्वारा यह कहा जा रहा है लगातार कि जल जीवन मिशन पूरी तरह मनमानी तरीके से काम कर रहा है। जो बाउंड्रियां हैं बाउंड्रियां घटिया निर्माण किया जा रहा है, जो घटिया ईंट है ईंट का सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जो मसाले हैं और गैर मनमानी तरीके से निर्माण किया जा रहा है, सही तरीके से बनाया नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं
मेगा इंजीनियरिंग की पूरी तरह लापरवाही है। जो जिम्मेदार हैं वह भी मेगा इंजीनियरिंग के करतूतों पे पूरी तरह पानी फेरने पे, उसकी करतूतों को पर्दा डालने में लगे। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है कि जिस तरीके से मेगा इंजीनियरिंग गैर जिम्मेदार राना तरीके से काम कर रहा है, कोई देखभाल नहीं। उनका यह भी कहना कि फिर बाउंड्री निर्माण की जाएगी। मेगा इंजीनियरिंग के कुछ अधिकारियों से मेरी बात की, उनके द्वारा कहा गया कि निर्माण की जाएगी, लेकिन सवाल यह है अभी तो निर्माण हो जाएगी, लेकिन बाद में कब निर्माण होगा? जब 3-4 महीने बाद ये गिर जा रहे, कैसो यह सालों साल बाउंड्री कैसे रहेगी? कैसे प्रधानमंत्री की जो योजना है कैसे रहेगी? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भ्रष्टाचार खिलाफ लगातार कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे भारत देश, लेकिन क्या इसी तरीके से जिस तरीके से मेगा इंजीनियरिंग प्रधानमंत्री जी के सपनों पूरी तरह पानी फेरने लगा है? गौर ब्लॉक में कई ऐसी बाउंड्रियां हैं। जिस तरीके से ये स्थिति है, गांव की तस्वीर मेगा इंजीनियरिंग ने बदल दी है। जिस तरीके से गांव में जो विकास हुआ है, सड़कें खोद गड्ढे, हर सड़क को जो सड़क बनाई गई है, चाहे वो सीसी हो चाहे इंटरलॉकिंग, पूरी तरह उसको नेस्ता नाबूद कर दिया। उसको बनाने के बजाय उसको छोड़, जैसे लोग गांव के लोग उस चल पे गिर पे चोटिल हो रहे हैं। और गौर ब्लॉक के सिद्धौर गांव की या बाउंड्री जल जीवन मिशन की किस तरीके की स्थिति अब देखना है राज खोल खबर के बाद। क्या बाउंड्री का निर्माण होता है या ऐसी मेगा इंजीनियरिंग मनमानी करता रहेगा? बने रहिए मेरे साथ, हम ऐसे और भी वीडियो आपको दिखाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।